प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड ताजुद्दीन सरकार, बाबा ताजुद्दीन सरकार के चाहने वालों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। यकीनन बाबा ताजुद्दीन सरकार से जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, यकीनन सभी के लिए एक बड़ी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर ताजुद्दीन सरकार की ताकत, इस्तिताअत और बाबा ताजुद्दीन सरकार की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के वली हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार को वो ताकत, वो कुव्वत अता किया है दोस्तों कि आज भारत व पाक नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्से में आज ताजुद्दीन सरकार का डंका बजता है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत, वो कुव्वत बख्शा है ताजुद्दीन सरकार को कि जिसके बूते उन्होंने ऐसे ऐसे करामत करके दुनिया वालों के सामने रखा है कि दुनिया हैबत में है। और अल्लाह के इस बरगुजिदे बंदे की बारगाह में आज भी लोगों का खचाखच तांता लगा रहता है। प्यारे दोस्तों, बाबा ताजुद्दीन सरकार और जयपुर के महाराज का वाक़या आज इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले कि वीडियो आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा लें दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को लाइक कर दे। ताजुद्दीन सरकार वो अल्लाह के वली जिनके दरबार में हमेशा उनके चाहने वाले, उनके दीवानों का एक तांता लगा रहता है। जायरीन हमेशा खचाखच दरबार में भरे रहते हैं, चूँकि बाबा ताजुद्दीन के सरकार की बारगाह में जो भी जाता है अल्लाह तबारक व तआला उनकी झोली भर देता है। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि जयपुर के महाराज बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो जयपुर के महाराज के निजी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल सलीम था, और दूसरे लोगों ने ये मशवरा किया कि हो सकता है कि महाराज को कोई जादू टोना कर दिया हो और यही वजह है कि दुनियावी डॉक्टर की दवाई उन पर असर नहीं कर रहा है। तो अच्छा रहेगा इनका इलाज किसी अल्लाह के वली या किसी कामिल फ़कीर से इनका इलाज कराया जाए, झाड़ फूँक कराया जाए, तब इनकी बीमारी दूर हो सकती है। क्योंकि दुनियावी डॉक्टरों ने पूरा ताकत लगा लिया लेकिन महाराज के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। तो अब ये मशवरा पाया कि किसी अल्लाह के वली की या किसी कामिल बुजुर्ग से इनका झाड़ फूँक, इनकी दवा कराया जाए। बहर कैफ मशवरा पाया कि किनको बुलाया जाए, तो इसी में डॉक्टर अब्दुल सलीम के एक चाहने वाले, एक जानने वाले थे जिनका नाम सैयद मोहम्मद ईसा था। उनको महाराज बुलाते हैं और उनको बुलाने के बाद ये जिम्मा उनको देते हैं कि आप किसी कामिल फ़कीर से, किसी अल्लाह वाले से आप महाराज के लिए दुआ करा दें, महाराज की तबीयत के लिए उनसे झाड़ फूँक वगैरह कराएं। बहरकैफ दोस्तों, अब इस जिम्मा को लेकर सैयद मोहम्मद ईसा घर से निकलते हैं, जयपुर से निकलते हैं। और उसके बाद पहले सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जयपुर के महाराज के लिए वो दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद वो फिर नागपुर के लिए निकल जाते हैं। किसी तरीके से जब वो नागपुर पहुंचते हैं तो नागपुर में ये देखते हैं कि बाबा ताजुद्दीन सरकार के दरबार में लोगों का तांता लगा हुआ है, खचाखच लोग भरे हैं। ताजुद्दीन सरकार की दरबार में लोगों का भीड़ देखकर सैयद मोहम्मद ईसा ये सोचने लगते हैं कि या अल्लाह, ऐसे तो ताजुद्दीन सरकार से मिलते मिलते मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे और यहाँ पर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। क्योंकि जब सैयद मोहम्मद ईसा वहाँ पर पहुँचे थे तो ताजुद्दीन सरकार की बारगाह में अंग्रेज़ों के बड़े बड़े अफसर उस वक्त खड़े थे। साथ ही साथ एक रियासत का बादशाह भी वहाँ पर खड़ा था, लेकिन ताजुद्दीन सरकार से मिल नहीं पाया था। ऐसे में सैयद मोहम्मद ईसा पीछे से सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े लोग यहाँ ताजुद्दीन सरकार से नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं कैसे मिल पाऊँ और उन तक मैं अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ। अभी इसी सोच में थे कि अंदर से आवाज़ आती है कि ईसा, यहाँ ईसा कौन है? उनको ताजुद्दीन सरकार बुला रहे हैं। बहरकैफ
वो सोचते हैं कि मैंने तो अभी तक किन्हीं को अपने बारे में कुछ बताया नहीं है, तो मेरा जानने वाला यहाँ कौन है। अभी इसी सोच में थे कि फिर अंदर से आवाज़ आती है कि सैयद ईसा कौन है, उन्हें ताजुद्दीन सरकार बुला रहे हैं। बहरकैफ अब बिला झिझक सैयद ईसा वहाँ ताजुद्दीन सरकार की बारगाह में पहुँच जाते हैं। ताजुद्दीन सरकार की बारगाह में पहुँचने के बाद पूरा रुदाद सुनाते हैं, पूरा हाल सुनाते हैं। तो ताजुद्दीन पिया बाबा ताज ये उनसे कहते हैं कि सुनिए, जो महाराज हैं, महाराज पर किसी भी जादू का असर नहीं है, बल्कि जो महाराज है उनके मौत का समय करीब आ गया है। तो आप ऐसा करें कि उनकी जो ख्वाहिश है वो करने दे, घुमाएं फिराएं, साथ ही साथ उनकी वसीहत करा लें, क्योंकि अब ज़्यादा दिन के वो मेहमान नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद सलीम के लिए ताजुद्दीन सरकार एक चांदी के प्लेट में दोस्तों कुछ तोहफा भेजवाते हैं कि आप इसको डॉक्टर मोहम्मद सलीम को दे दीजिएगा। बहरकैफ डॉक्टर मोहम्मद सलीम ही वो थे जिन्होंने ताजुद्दीन सरकार के बारे में बताया था। बहरकैफ जब ताजुद्दीन सरकार ने ये बताया कि अब बादशाह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले हैं, तो आप उनसे वसीयत करा लीजिए और इधर इधर फिरने से अच्छा है कि आप उनके पास चले जाएं। बहरकैफ सैयद ईसा वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद सोचते हैं कि मौत की खबर कैसे उनको दूं। बहरकैफ वो कलकत्ता चले जाते हैं और एक जोगी के पास चले जाते हैं। जोगी के पास जाकर वो सारा माजरा बताते हैं कि जयपुर के राजा का तबीयत ख़राब है, आप उनके बारे में देख दें। तो वो जोगी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बादशाह को इतना भी सलूक नहीं है कि किसके पास किस इंसान को भेजना चाहिए। बहरकैफ तुम अगर आए हो तो तुम कलकत्ता के फला जगह पर एक फ़कीर है, तुम उनके पास चले जाओ और उनसे जाकर इलाज कराओ। बहरकैफ अब सैयद ईसा उस फ़कीर के पास जाते हैं। जैसे ही फ़कीर के पास जाते हैं तो वो फ़कीर उनसे कहते हैं कि तुम ताजुद्दीन सरकार जैसे बड़े अल्लाह के वली की बारगाह से घूम कर आए हो, और जब उन्होंने इशारा दे दिया है, उन्होंने तुम्हें सारा माजरा बता दिया है, तो तुम अब किस फिराक में इधर उधर घूम रहे हो। बल्कि ताजुद्दीन सरकार ने जो कहा है वो हो जाएगा, तुम वापस चले जाओ और जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करो। अब क्या था, सैयद ईसा वहाँ से लौटते हैं। इधर उनके लौटने से पहले ताजुद्दीन सरकार डॉक्टर मोहम्मद सलीम को ख्वाब में आते हैं और उनको पूरा बात कह देते हैं कि अब बादशाह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, तो बादशाह से आप वसीयत करा लीजिए और उसके बाद वो जो उनको खाने पीने जो करने का मन है उनको करने दे। बहरकैफ सुबह उठकर डॉक्टर सलीम बादशाह को माजरा बताते हैं और उनसे वसीयत कराते हैं। इधर सैयद ईसा अभी कलकत्ता से जयपुर वापस लौटते हैं तो ये देखते हैं कि वो जैसे ही लौटते हैं कि वहाँ बादशाह की मौत हो गई है, बादशाह इंतकाल कर गए हैं। तो दोस्तों ये है अल्लाह के वली की ताकत कि वो मौत की खबर भी दे देते हैं लोगों को।